नहीं तो मेरे मेरे पीछे जो मेरे माता पिता जो बुज़ुर्ग माता जो मेरे पिताजी हैं या 5 बहनें हैं, अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो उनका सेवा कैसे करूँगा? इससे तो मैं बेरोज़गारी से या 300 या 500 कमा कर तो उनका नहीं मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शिक्षा लूँ, और ताकि समय मुझे लग सकता है इसमें कि मुझे पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा और कुछ बनने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा एक जो रिस्पेक्ट वाली लाइफ होती है मैं वो जीना चाहता हूँ, अपने परिवार को भी देना चाहता हूँ। जी। अच्छा, कभी आपको बिहार सरकार या भारत सरकार से ऐसा कुछ नहीं? देखिए काफ़ी पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो अपने अनुसार जिसमें पोटेंशियल है। कभी अप्लाई किया था बिहार सरकार से कुछ स्कॉलरशिप को? जी नहीं, अभी तक तो मैंने कभी की सीधे अमेरिका? जी कभी मैंने की नहीं है। और जो बात करते हैं रिजर्वेशन के, तीसरे का मैं काफ़ी अमेरिका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये कभी बिहार सरकार या कभी कहीं इंडिया सरकार जो भी, मैंने इससे कभी ये मांग नहीं किया, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। जो ये करना जो मुझे करना चाहिए था या जो मुझे जो ज़रूरत थी, मैंने अप्लाई किया अमेरिका में। और गौर से देखिए इस झोंपड़ी को। इस झोंपड़ी से निकलकर महलों का ख्वाब देखा एक लड़का ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेम कुमार, 5 बहनों का भाई, जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, जो कि बिहार के महादलित परिवार से आते हैं, जिन्हें गांव में लोग मुसहर जाति कहते हैं, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अमेरिका का ख्वाब भी नहीं देखा था। तो आइए हम बात करते हैं प्रेम कुमार जी से। तो सबसे पहले सैल्यूट है आपके इस उपलब्धि पर, और बधाई देते हैं आपको कि आपने ऐसे मुकाम हासिल किया कि अब आप जाकर अमेरिका में पढ़ाई करेंगे, और शुभकामनाएं देते हैं हम आपको कि आगे आप इससे भी बड़ी उपलब्धि को हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा, कैसे मुमकिन रहा इस इतने बड़े जैसे अचीवमेंट को आपने प्राप्त किया? जैसे कि आज आपको भारत के 6 ऐसे मतलब कैंडिडेट थे, उसमें आप पहला जो सिलेक्ट हुए, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उपलब्धि मुझे हासिल हुई है, दिस इज़ नॉट अ डे सक्सेस, बट इट टेक्स अ लॉन्ग ईयर टू अचीव दैट। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी मुझे हासिल हुई है, एक इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी दिनों मैंने सोया भी नहीं अच्छे से, और अभी भी इंटरव्यू हो रही है तो लग रहा है मैं काफ़ी अच्छी नींद भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी मैंने हासिल की है वो शिक्षा के बदौलत की है, और शिक्षा ही वो मेरा वो शक्तिशाली मेरा क्या है कि मेरा वो शक्ति है जिससे मैं ये हासिल किया हूँ। और जो भी मैं जो उपलब्धि मिली लाफायड कॉलेज की, मुझे वहाँ पढ़ने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मुझे मिली है, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे ये उपलब्धि हासिल होगी, क्योंकि जिस समुदाय से हम आते हैं वहाँ तक कि एक शिक्षा का लक्ष्य भी बहुत ही असंभव होता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये अविश्वसनीय है। और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही वो एक संस्था से हुई है जिसका नाम शोषित समाधान केंद्र स्कूल है, और उसके संस्थापक कभी उस संस्था से और भी लड़के निकले हैं, ऐसा अचीवमेंट प्राप्त किया है? देखिए हमारे सीनियर्स तो अमेरिका नहीं गए हैं, लेकिन इंडिया के टॉप कॉलेजेस जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है तो वहाँ तक गए हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार तक उसमें उन्होंने पढ़ाई किया है। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि कभी अमेरिका नहीं गए, कभी आपने सोचा था कि हम अमेरिका जाएंगे? देखिए मैं तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैंने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी, और जब भी मैं अप्लाई भी कर रहा था इसकी भी मैंने कल्पना नहीं की थी कि मेरा होगा कि नहीं होगा। लाइक ये बस करके देख रहे थे। अप्लाई कब किया था? 2021 में किया था, अक्टूबर। हाँ। अच्छा, आपने इन दौरान जब अप्लाई किया तो आपको विफलताएँ मिली आपको? हाँ बिल्कुल, मैंने 20 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, और जिसमें से लाइक 18 कॉलेजेस मुझे रिजेक्शंस आए थे। हर दिन 4-5 आते थे तो दिल छोटा हो जाता था, लेकिन एक हौसला था, एक पढ़ने का जुनून था, और मैं अपने खुद में विश्वास रखता था कि अभी जंग जारी है, अभी हार नहीं हुई है, अभी शिक्षा मेरे पास है, मैं फिर से अप्लाई करूँगा, फिर करूँगा। अच्छा, आप क्या इसी मकान में पढ़ाई करते थे? जी, मैं जब भी वहाँ मैं हॉस्टल में रहता था, जो एनजीओ में है, वो फुली रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मैं वहीं पे पढ़ता था, और वहीं पे प्रारंभिक शिक्षा वहीं से करते? हाँ जी, प्रारंभिक शिक्षा लेकर 10 हाँ नहीं 12 तक मैंने वहीं किया। हाँ वहीं किया, और जब भी मैं छुट्टियाँ मिलता था मैं यहाँ पर आता था और अपने घर आकर भी पढ़ता था। अच्छा, घर पे सेल्फ स्टडी कहाँ करते? सेल्फ स्टडी मैं घर में करता। अच्छा, घर में करते थे। देखिए ये घर है प्रेम कुमार का, और देख सकते हैं यहाँ पे किलकारी करते हुए छोटे छोटे बच्चे, जिनके कपड़े भी देख सकते हैं कि सही से कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, और ये इस जगह से निकलकर अमेरिका अब जाएंगे प्रेम कुमार, और अमेरिका जाकर पढ़ाई करेंगे, और ये
बिहार का गौरव भी है कहीं ना कहीं, और भारत का भी नाम रोशन करेंगे। देखिए इसमें हम अंदर सही से घुस भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे जगह से इन्होंने पढ़ाई कर और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक बार सही में फिर से आपको सैल्यूट है आपकी इस उपलब्धि को। हाँ, तो आपको लगातार मीडिया लोग आ रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हैं क्या? नहीं, परेशान नहीं है, ये है कि थोड़ा थकान मुझे महसूस हो रही है और मुझे लगता है मुझे आराम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बोलते बोलते, क्योंकि मैं लगातार 4 दिनों से बोल रहा हूँ। तो अभी तक तो लगभग 50 से ज़्यादा इंटरव्यू मेरे हो गए होंगे, तो परेशान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा थकान सा महसूस हो रहा है। तो आप जब यहाँ से जाएंगे अमेरिका तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, साथ में माइनर में इंटरनेशनल अफेयर्स भी कर रहे हैं, ताकि हम संस्कार का भी वो जो रेगुलर जो रिलेशंस होता है वो मैं समझ सकूँ। तो वहाँ आप जाएंगे, अमेरिका इंजीनियरिंग करेंगे, तो आगे आपने बिहार और भारत के लिए कुछ सोचा है? बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे कि मैं एक समाज सुधारक भी बनना चाहता हूँ, और इसके लिए मैंने 2020 में मैंने एक संस्था भी अपनी एक बनाई थी, जिस संस्था का नाम अपनी शिक्षा फाउंडेशन है। हम लोग अलग अलग गाँवों में शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, और हम लोग निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये होम स्कूल है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है जिससे बिज़नेस का नाम दें आप, नहीं। ये भी है कि हम चाहेंगे कि अब जो भी हम मेरी शिक्षा रहेगी, उससे मैं चाहूँगा कि अपने समाज के बच्चों को, समुदाय के बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस स्थिति से हम लोग आते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह की परिवेश है। इनके देख लीजिए, कमरा जो है, आप अगर हम उठे तो इस पर से हम इसमें टकरा जाएंगे और शायद टूट भी सकता है। बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, और लाइन जब कट जाता होगा तो आप इसका दृश्य देख सकते हैं, कितना भयानक भी लग रहा होगा। और यहाँ से निकलकर प्रेम कुमार ने 2.5 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप अमेरिका में प्राप्त किए हैं। कॉलेज का क्या नाम है? लफायट कॉलेज। लफायट कॉलेज। वहाँ ये अपनी आगे की शिक्षा लेंगे, और आगे चलकर ये बिहार और भारत के विकास में योगदान करेंगे, इनका कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बिहार में जैसे नौकरी को लेकर धक्का मुक्की है ना, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे ऐसे युवक हैं, चाहे जो भी हैं हमारे समाज में, चाहे कहीं भी, कि उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, और जात पात इन सब से ऊपर उठकर आप बिना एक्सक्यूजेस दिए इस चीज़ को हासिल किए हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले बता दूँ, मैं इतना भी बड़ा नहीं कि दूसरों को संदेश दूँ, पर ये अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको उतनी सुविधा दी जा रही है, तो सबसे पहले तो अपने माता पिता को आप समझिए कि आप बहुत लकी हैं कि वो आपको उतना दे पा रहे हैं। समझिए, कभी कभी उन बच्चों को, कभी अकेले बैठते हैं, तो कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने आप से कि मैं उन बच्चों से काफ़ी लाभी हूँ जिनको ये व्यवस्था या संसाधन नहीं मिल पा रहा है। तो कम से कम अपने माता पिता की मेहनत को पहचाने, उनकी लगन को पहचाने, जो इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, और उनकी शिक्षा जो भी आपको दे रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अवसर ये बार बार नहीं मिलती। एक बार उम्र गुजार, सरकारी नौकरी में क्यों नहीं जाना चाहे आप? इंजीनियरिंग क्यों करना चाहें? अमेरिका क्यों जाना चाहें? देखिए मैं ये इसलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊँ और सरकारी नौकरी ही करूँ। मैं चाहता हूँ कि खुद का मैं एक, जैसे आपने कहा कि सब बिहार में और हमारे देश में जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इस क्षेत्र में भी काम करना चाहता हूं कि मैं खुद का ये संस्था बनाऊं, और खुद को मैं लोगों को जो वो काम दूं, जो बेरोज़गारी मैंने बात की है, मैं दूर करूं। अच्छा प्रेम जी, आप एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, यहाँ आपको कभी ऐसा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा कि अब आगे क्या? क्योंकि आपकी 5 बहनें कि 6 बहनें? 5 बहनें हैं, तो उनकी शादी वगैरह वगैरह आपके कभी दिमाग में नहीं आया कि मतलब आगे कैसे रहेगा, हमको कमाना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो मेरे शुरू से ही रहे हैं, क्योंकि भाई एक हूँ, तो एक जिम्मेदारी बिल्कुल महसूस होती है मुझे, क्योंकि इसलिए इसी कारण मुझे ये काफ़ी कहें कि मुझे शक्तिशाली बनाया कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरे पीछे जो मेरे माता पिता, जो जो मेरे पिताजी हैं, या 5 बहनें हैं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो उनका सेवा कैसे करूंगा? इससे तो मैं बेरोज़गारी से या 300 या 500 कमा कर तो उनका नहीं मैं कर सकता हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं शिक्षा लूं, और ताकि समय मुझे लग सकता है इसमें कि मुझे पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा और कुछ बनने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक जो रिस्पेक्ट वाली लाइफ होती है, मैं वो जीना चाहता हूँ, अपने परिवार को भी देना चाहता हूँ। अच्छा, कभी आपको बिहार सरकार या भारत सरकार से ऐसा कुछ नहीं? देखिए, काफ़ी पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन मैं इसमें
यही कहना चाहूँगा कि जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हैं, वो अपने अनुसार जिसमें पोटेंशियल अभी है। अप्लाई किया था बिहार सरकार से कुछ स्कॉलरशिप को? जी नहीं, अभी तक तो मैंने कभी की सीधे अमेरिका? जी कभी मैंने की नहीं है। और जो बात करते हैं रिजर्वेशन के, तीसरे का मैं काफ़ी काफ़ी अमेरिका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये कभी बिहार सरकार या कभी कहीं इंडिया सरकार जो भी, मैंने इससे कभी ये मांग नहीं किया, मैंने अप्लाई भी नहीं किया जो ये करना जो मुझे करना चाहिए था या जब मुझे जो ज़रूरत थी। मैंने अप्लाई किया अमेरिका में और देखा कि शायद वहाँ से कुछ हो सकता है या नहीं, बस ये है कि अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अवेयर रहेगा, अलर्ट रहेगा, शार्प रहिएगा, और आपके होने वाली चीज़ें जो भी होंगी आप अच्छे। कहते हैं कि मेरे डेक्सट्रिटी में जो संगठन का नाम है डेक्सट्रिटी ग्लोबल, उसमें सिखाया जाता है कि डू सिंपल थिंग्स राइट एंड डू इट ऑन टाइम। अच्छा, आप इंस्पायर किससे हुए? आज ही जो सबसे बड़े बहुत अच्छा सवाल मेरे लिए है कि मेरे जो आदर्श रहे वो APJ अब्दुल कलाम जी रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अपनी शिक्षा से हमारे देश में योगदान दिया है, और साथ ही जो हमारे बाबा, और साथ ही हमारे मतलब कि समाज, हमारे समुदाय से जो आते थे, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मैं उनसे भी प्रेरित हूँ, क्योंकि उनकी शिक्षा के बदौलत ही हमारी शिक्षा आई है। और मैं यही कहूँगा कि वो काफ़ी हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर आज वो ना होते तो हमारा संविधान भी ना होता, और हम लोग काफ़ी जो मौलिक अधिकार हम लोग कहते हैं, और इतनी अच्छे से हम लोग घूम पाते, रह पाते हैं, शिक्षा ले पाते हैं, तो ये असंभव रहता हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। आप जाइए और बिहार और भारत का नाम रोशन कीजिए, और साथ में आइए तो ज़रूर बिहार और भारत में कुछ बड़ा कीजिए। बिल्कुल, मेरा यही विश्वास है, और मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि ये कहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य रहेगा कि मैं जब वो शिक्षा लेकर आऊँगा तो मैं अपने देश के निर्माण में ही वो पूरा योगदान दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।